उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह सबकी जान माल की आबरू रज़ी की हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों, आज के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड कर रही है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और उस वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर मुसलमानों के लिए कोई जगह महफूज नहीं है और मुसलमानों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से आज के दौर में और इस सरकार के होते हुए मुसलमानों को जितना परेशान किया जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं किया गया। सोचने की बात यह है कि जब कोई पॉलिटिकल लीडर डीजे लेकर अपनी यात्रा निकालता है तो कई कई घंटे, कई किलोमीटर जो है 5-5 किलोमीटर की लाइनें लग जाती हैं। लेकिन जब कोई बोलने वाला नहीं रहता, इसी तरह जब दूसरे धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, रात भर जागरण चलता रहता है, रात भर जो है भजन चलते रहते हैं, तो कोई नहीं गाता, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर मुसलमान मजबूरी में भी, लाचारी में भी और बेबसी में भी अगर 5 मिनट नमाज पढ़ ले, जगह की किल्लत से, जगह की कम होने की वजह से मजबूरी में अगर 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ता है, तो पुलिस और प्रशासन और सरकार के सबके जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। मुसलमान जाए तो जाए कहां, किसके पास जाए? ये जो गोबर खाने वाला और मूत पूने वाला इंसान जो वर्दी के नाम पर धब्बा है, जिसको नौकरी की बजाय, पुलिस के बजाय किसी जो है गोबर खाने के अंदर होना चाहिए था, किसी गंदगी के अंदर होना चाहिए था, वो जो है आज वर्दी पहनकर और दंदनाता फिरता है और नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों पर ठोकरें चलाता है, लाठें मारता है। क्या ये सरकार, दिल्ली की जो सरकार है, इसके पास कोई जवाब है? इसके घर पर बिल्डोजर चलेगा? इसके घर पर यूपीए एनएसए लगेगा? अगर इसकी जगह कोई मुसलमान होता तो उसके घर पे बिल्डोजर चल चुका होता, उस पर एनएसए और पीए लगा होता, पता नहीं कौन कौन सी धारे उस पर लग जाती, उसको नौकरी से जो है जिंदगी भर के लिए उसको सस्पेंड कर दिया होता। लेकिन नहीं, मुसलमानों की तो कोई कीमत ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, और मुसलमानों को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है जूते की नोक पर रहोगे। तो दोस्तों, ये हुकूमत जो आज तख्त पर बैठी है और सत्ता के अंदर चूर है, ये सियासत नहीं कर रही बल्कि अपनी मजहब का प्रचार कर रही है और अपने मजहब का गलत इस्तेमाल कर रही है और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। हरियाणा के अंदर दंगा हुआ, मेवात के अंदर जिस इंसान ने दंगा कराया, जिस इंसान की वजह से इतना नुकसान हुआ, जिस इंसान की वजह से इतनी परेशानी आई, जिस इंसान की बकवास की वजह से जिसकी जो है ये दंगा हुआ, उसको तो इन्होंने 3 दिन के अंदर जमानत दे दी। लेकिन मुसलमान जो मेवात के मुसलमान नौजवान है, उनके ऊपर इन्होंने यूपीए और जो है एनएसए लगा दिया, उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया। एक विधायक है मोहम्मद खान, उसने पार्लियामेंट के संसद भवन के अंदर कुछ बोला, पब्लिक की उसकी कोई एक भी वाइट नहीं, एक भी बयान नहीं, उसके ऊपर इन्होंने एनएसए लगा दिया। क्या कोई इनके पास ऐसा है कि जो बिट्टू बजरंगी, जिसकी वजह से, जिसकी शक्ल देखने के लायक नहीं, उस पर इन्हें एनएसए लगाया, तो 3000 तलवारें लेकर आया? क्या कोई ऐसा कानून है जो मोनू मानेसर पर लगाया जा सके, जिन्होंने जिंदा 2 मुसलमानों को जला दिया?
सोचने समझने की बात यह है कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और जो ज्यादती इस मुल्क के अंदर हो रही है, आज दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों के खिलाफ पूरी ताकत और पूरी शिद्दत और पूरी प्लानिंग और पूरी जो है पूरी की पूरी साजिश के साथ एक प्लानिंग चल रही है इनको खत्म करने की, इनको मिटाने की और इनको नष्ट नाबूद करने की। वो सिर्फ प्लानिंग यह है कि मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जाए, मुसलमानों को किस तरीके से जलील किया जाए और इनकी जो मदारिस है, इनकी जो मस्जिद है, इनको बंद किया जाए। वो 2 मुल्क है, एक तो हिंदुस्तान और दूसरा फलस्तीन। इसलिए मुसलमानों को समझने की और सोचने की जरूरत है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना बन जाए, अरे इतनी तो कोई भी वो नहीं करता, इतना तो कोई भी जुल्म नहीं करता कि कोई अपने मजहब की इबादत कर रहा हो और पुलिस आकर उसमें जो है डंडे बरसा दे और लाठियां चला दे। शर्म और हया की बेगर्दी की बात है कि ऐसे इंसान भी नौकरी के अंदर रहते हैं जिनको दूसरे के मजहब की जो जरा भी कदर नहीं। ठीक है, तुम्हारा मजहब अलग है, तुम मुसलमानों को सिर्फ इसलिए मार रहे हो कि ये मुसलमान हैं, इनका जो है मजहब और रब को मानने का तरीका अलग है और हमारा अलग है। तुम सिर्फ मुसलमानों को इसलिए मार रहे हो कि ये नमाज पढ़ रहे हैं। भाई नमाज जो पढ़ रहे हैं वो शौक से तो नहीं पढ़ रहे रोड पर, मजबूरी है। और सिर्फ 5 मिनट लगती है नमाज के अंदर, जबकि कोई अफसर आता है या कोई पॉलिटिकल लीडर आता है तो कई घंटे जो है जाम में लग जाते हैं और यही पुलिस वाले उनके आगे पीछे दुम हिलाते फिरते हैं, यही उनके पीछे आगे पीछे सर करते फिरते हैं। आज कोई मजलूम मुसलमान अगर सड़क पर मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ता है तो तुम उसे लाते मारते हो, तुम उसे नमाज नहीं पढ़ने देते। मुसलमानों ने जितना इस मुल्क के लिए खून दिया है तुमने उतना पसीना भी नहीं बहाया। जिस मुल्क के अंदर मुसलमानों ने 650 700 800 साल हुकूमत करी, आज मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही इस मुल्क के अंदर। जरा सोचने की समझने की बात यह है कि दिल्ली की सरकार क्या इस अफसर के घर बिल्डोजर चलाएगी? दिल्ली की सरकार क्या इस अफसर के खिलाफ एक्शन लेगी? दिल्ली की सरकार क्या ऐसे मुलाजिमों को अपने जो है पुलिस प्रशासन के अंदर रखेगी? कमाल की बात है कि एक मुसलमान को नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही। वहां जागरण हो सकता है, वहां पूजा पाठ हो सकती है, वहां पॉलिटिकल लीडर के बयानात हो सकते हैं, जलसे जो है वहां जो दुनिया भर के काम हो सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान 5 मिनट नमाज भी सुकून से नहीं पढ़ सकता। एक मुसलमान 5 मिनट भी अल्लाह के सामने सजदे नहीं कर सकता। तो दोस्तों मुसलमानों, तुम्हें सोचने समझने की जरूरत है कि ये जो पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये तो बल्कि एक धर्म और मजहब की लड़ाई है कि जब इंसान इस हद तक आ जाता है कि उसको नमाज भी नहीं पढ़ने देता, उसको पूजा पाठ भी नहीं करने देता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी का भी मानने वाला हो, जब कोई किसी के दूसरे धर्म पर जो है उंगली उठाता है और उसको मजबूर करता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये अब हद हो चुकी है। साफ सिग्नल है सरकार की तरफ से कि हम तुम्हें नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे, हम तुम्हें अजान भी नहीं देने देंगे, हम तुम्हें मदारिस में जो पढ़ने भी नहीं देंगे, स्कूल के अंदर भी हम तुम्हें नहीं पढ़ने देंगे। तो फिर भाई मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? इससे बढ़िया इनसे कह दो भाई तुम मुल्क से निकल जाओ। जब तुम मुसलमानों को नमाज तक नहीं पढ़ने दे रहे, मुसलमानों को अजान तक नहीं देने दे रहे, मुसलमानों को स्कूल में नहीं पढ़ने दे रहे, वहां भी दुनिया भर की पूजा पाठ मुसलमान बच्चों से कराते हैं, तो फिर मुसलमानों को सरकारी स्कूलों में इसलिए मारा जाता है कि ये मुसलमान है। मुसलमान को, बच्चे को इसलिए जो है स्कूल से निकाल दिया जाता है कि ये मुसलमान है। तो फिर मुसलमान का रहना सहना है कहाँ? मुसलमान के लिए मुल्क है कहाँ? मुसलमान की तहजीब बाकी है कहाँ? मुसलमान को सुरक्षित है कहाँ? तो दोस्तों मेरा आपसे कहना यह है कि आप गलत बात ना कहें, बल्कि हर किसी के हाथ में मोबाइल रहता है, हर किसी के हाथ में फोन रहता है, आप ये आवाज उठाएं। आज हमारी मेवात के अंदर